हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आया हूं। आईसीएमआर जेआरएफ 2023 का नोटिफिकेशन फाइनली रिलीज आउट हो चुका है, तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए और आओ बात करते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो जो आपका जो डेट ऑफ फिलिंग है वो आपकी मार्क कर दी गई है। डेट ऑफ फिलिंग आपकी कब से है? 20 मई से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 18 जून रखी गई है। पॉइंट ध्यान रखना। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कब है? एग्जाम 8 जुलाई को 9 से 11 बजे के सुबह की शिफ्ट पर एग्जाम होगा। एग्जाम का मोड कैसा होगा? एग्जाम का मोड ऑनलाइन है, कंप्यूटर बेस्ड है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड एग्जामिनेशन फी जो है वो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 1500 है और ट्रांजैक्शन चार्जेस एक्स्ट्रा एप्लीकेबल होंगे। ऐसी आपका फी फॉर एससी एसटी ये आपका 1200 है और आपका फी फॉर पीडब्ल्यूबीडी एंड ट्रांसजेंडर वो आपका एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो भी आपको जो अपडेट मिलेगा रिगार्डिंग द एनी नोटिफिकेशन, कोई भी आपका लेटेस्ट अपडेट हो, आप इस साइट पर डेली चेक करते रहे, यहां पर आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो एमएससी पास आउट है, क्योंकि ये एग्जाम आपका लाइफ साइंसेज एज वेल एज सोशल साइंसेज के लिए है, तो हम अगर बात करें लाइफ साइंस एग्जाम के लिए तो यहां पर आपका एमएससी आपका होना चाहिए, या फिर जो स्टूडेंट आपका अभी फाइनल ईयर में है, लास्ट सेमेस्टर में है या लास्ट ईयर में है, वो एपियरिंग के फॉर्म पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो उनकी एमएससी में मिनिमम 55% मार्क होने चाहिए, और इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं अगर, तो वो 50% के साथ एमएससी पास आउट होने चाहिए। ठीक है। अगली अगर हम बात करें यहाँ पर एज लिमिट की, तो एज जो लिमिट यहाँ पर रखी गई है वो 28 ईयर्स रखी गई है आपका, और 5 ईयर का है अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल अप टू 5 ईयर इन केस ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है। 3 ईयर्स इन केस ऑफ ओबीसी कैटेगरी। तो एज आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता चल गया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है? कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 2 आवर्स का होगा। ठीक है। उसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी देखना है, टेंटेटिव डेट है ये कब है आपकी? सैटरडे 8 जुलाई को है। मॉर्निंग पर एग्जाम होने वाला है। नंबर ऑफ शिफ्ट केवल एक रखी गई है, केवल मॉर्निंग शिफ्ट पर एग्जाम होगा। लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स नियरली 21 सेंटर्स यहाँ पर रखे गए हैं इंडिया में, और जो पेपर होगा वो केवल और केवल आपको इंग्लिश में रिफ्लेक्ट होगा। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता है ऑब्जेक्टिव होता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए अगले उस पर हम बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर पैटर्न की एक बार बात कर लें फटाफट से, तो आप देखो यहाँ पर जो पेपर होता है आईसीएमआर का वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। देयर द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस। ठीक है। अब देखना जो पहला सेक्शन होता है ए सेक्शन, वो द एप्टीट्यूड सेक्शन है। वहां पर कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? वहां पर 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, और वो किससे रिलेटेड होंगे? वो रिलेटेड होंगे आपके साइंटिफिक फिनोमिना इन एवरीडे लाइफ से। किससे होंगे? जनरल नॉलेज इन साइंस, इससे रिलेटेड होंगे। कॉमन स्टैटिस्टिक्स इससे होंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पर बायोस्टैट के अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं इस सेक्शन में। ऑल दीज क्वेश्चंस वुड बी कंपल्सरी विद ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। यानी कि सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस हैं और 50 के 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन। अब देखना सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन में बी एंड सी वुड पर्टेन टू बी। बी आपका लाइफ साइंस है तो आपको लाइफ साइंस पर फोकस करना है, और सी सेक्शन सोशल साइंस पर है। तो आप अगर सोशल, तो हम अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो जनरली मैं लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको ये लाइफ साइंस वाला एरिया देखना होगा। जो सोशल साइंस वाले होंगे वो सोशल साइंस वाला एरिया देखेंगे। ईच एरिया ऑफ बी एंड सी, यानी कि अब जो हमारे पास पार्ट बी है उसमें कितने क्वेश्चंस हैं? उसमें आपके 100 क्वेश्चंस हैं, और अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट करने 75। यानी कि पहले पार्ट में तो 50 क्वेश्चंस हैं, वो पूरे के पूरे करने हैं। सेकेंड पार्ट में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, और कितने करने हैं? 75 करने हैं। ठीक है।
अब आप देखो अगली बात क्या है, यहां पर जो है ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। और दूसरी बात, यहां पर 0.25 की पेनल्टी लगेगी अगर आपने क्वेश्चंस गलत किया तो। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और हाँ, आपका एग्जाम तभी क्वालिफाई, अगर आप एग्जाम निकालना चाह रहे हो और आप अगर क्वालिफाइंग लिस्ट में आओगे तो तभी आओगे जब आप अगर जनरल कैटेगरी में हो तो मिनिमम 55% मार्क्स आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे। और अगर हम और कैटेगरी की बात करें तो वहां पर 50%, मतलब अगर आपके मार्क्स से नीचे गए तो फिर आप कंसीडर ही नहीं होगे मेरिट बनाने में। अगर हम लाइफ साइंस के सब्जेक्ट की बात करेंगे तो देखना सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पर इंक्लूड हो जाते हैं, इंक्लूडिंग पैरामेडिकल सब्जेक्ट्स एरिया लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, बायोटेक, जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट लाइक नर्सिंग, जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरनमेंट, यानी कि ओवरऑल आपका एरिया कवर अप यहाँ पर लाइफ साइंस का यहाँ पर क्या होगा, कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अभी जैसे मैंने बताया था 21 सेंटर्स हैं, तो ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर कहां पर एग्जाम होगा ये लिस्ट आपको दे दी गई है। इसको आप पहले प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करें। सो थैंक यू ऑल। आपके लिए खुशखबरी है, अच्छे से पहले प्रॉपर वे में आप क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद ही फॉर्म फिल करेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, थैंक यू ऑल।